मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और उसमें हमने लास्ट टॉपिक कर लिया था वीडियो नंबर 14A और 14B। 14A में क्या है, हमने पढ़ा है कि वीबीटी क्या है, और 14B में वहां से निकलने वाला एक कॉन्सेप्ट पाई और सिग्मा बॉन्ड। पाई और सिग्मा बॉन्ड। अब बातें करते हैं कि कंपटीशन में बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है, पाई और सिग्मा बंदों की संख्या बताइए। तो आज का हमारा ये वीडियो नंबर 14C होगा। ये इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14C होगा। अगर आप 14C वीडियो देख रहा है कोई भी साथी, तो वो पहले 14A और 14B देख के आए, तभी ये समझ में आएगा। पाई और सिग्मा बंदों की पहचान या संख्या ज्ञात करना। पाई व सिग्मा बंद की संख्या निकालना। कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। पाई व सिग्मा बंद की संख्या निकालना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया निम्नलिखित में पाई व सिग्मा बंद की संख्या बताइए। देखो, पहले बीच में मैं इस टॉपिक को रोकता हूं। एक बहुत खुशी की बात आपके लिए यह है कि अगर कोई भी आपका छोटा भाई बहन जो मेरा भी भाई बहन होगा, वो कक्षा 10 में अगर क्लास 10th में है, तो बहुत सारे मैसेजेस के बाद हमने अंतिम ये एक डिसीजन लिया है कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड 4 पार्ट है, 10वीं क्लास में केमिस्ट्री से रिलेटेड कितने पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों? 4 पार्ट है। उन चारों पार्टों को मैं करवाऊंगा इसी चैनल पर। कक्षा 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, केमिस्ट्री कक्षा 10 या विज्ञान कक्षा 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें बेसिक से लेके उन 4 पार्टों में बहुत शानदार तरीके से उनको पढ़ाया हुआ होगा, जहां नंबर कटने की गुंजाइश ना बचती हो। तो आप ये मैसेज अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को दे सकते हो, ठीक है। बाकी हम केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे, मैं भोला सा आपका केमिस्ट्री वाला टीचर, और आप मेरे साथ। और क्या चाहिए? तू नहीं तो मैं नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, और तू है तो मैं हूं, आप हो तो मैं हूं यूट्यूब पर, आप नहीं तो मैं भी नहीं, आप मेरे साथ हो, ये काफी है। देखो, हमने ऐसे लिखा कि आपसे कहा बताओ H2O NH3 और बोल दिया SO3, ठीक है। एक बार के लिए काफी है। इनमें पाई और सिग्मा बंदों की संख्या बताइए। H2O में कितने पाई कितने सिग्मा, H2O में कितने पाई कितने सिग्मा। तो इस क्वेश्चन के साथ डील कैसे किया जाए, उस टॉपिक पर बातें होगी। बड़ा मस्त टॉपिक है। तो सबसे पहले तो H2O है। H2O में देखो बाकी सब चीजें बताइए। इसका सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। देखो, वीबीटी में हमने क्या पढ़ा है कि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा। तो यहां कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? सिग्मा। और यहां भी कौन सा उपस्थित है? सिग्मा। तो इसके पास में पाई बॉन्ड बराबर 0, पाई बॉन्ड बराबर कितने हैं भाई साहब? 0। और इसके पास में सिग्मा बॉन्ड बराबर कितने हैं? 2। देखो, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करें ना, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर कहीं भी हो तो वो डेफिनेटली सिग्मा। अगर ड्यूल बॉन्ड हो, द्विबंध कहीं भी उपस्थित हो, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बंध कहाँ हो, ट्रिपल बॉन्ड जहां कहीं भी हो, तो फिर उनमें से मेरे प्यारे बच्चों एक सिग्मा और 2 पाई। कारण बताऊंगा अभी। एक सिग्मा और 2 पाई। अगर कोई आया सामने बिल्कुल बताएंगे। जैसे ले लेते हैं हम, आप कहोगे सर आप तो पागल बना रहे हो, N2 भी ले लेंगे साथ। तो अब आपसे पूछा जाए H2O में कितने सिग्मा कितने पाई, तो पाई बराबर 0 और सिग्मा बराबर कितने हो गए? 2। चलो मूव करते हैं NH3 की ओर। NH3 में तो NH3 की स्ट्रक्चर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? NH3 की स्ट्रक्चर क्या है? ये होता है NH3। अब देखो, इसमें सभी बॉन्ड सिंगल है। सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड।
तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो सिग्मा बंद बराबर कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों 3, और पाई बंद दिख नहीं रहा है यहाँ पे, पाई बंद कितने हो गए 0, तो कितने सिग्मा कितने पाई 3 सिग्मा 1 पाई। पूछ ले कोई, बताओ इसमें कितनी बार इसमें कितनी बार हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, कितनी बार हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है 3 बार, 3 सिग्मा बने हैं ना, 3 बार इसमें क्या हुई है हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। अगला देखते हैं SO3 की स्ट्रक्चर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है SO3। अब देखो मजे की बात, 2 एटम के बीच में केवल एक सिग्मा हो सकता है, और एक सिग्मा तो पक्का होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में एटम चले गए ना, किसी अणु में एटम चले गए, इन दोनों में से एक तो पक्का सिग्मा होगा, क्योंकि 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है सिग्मा। तो यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में से कोई एक क्या है सिग्मा, कोई सा भी एक, तो एक ही सिग्मा बन सकता है। 2 एटम के बीच में सिग्मा मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, एक ही बन सकते हैं, इसका कारण वीबीटी में बताया हुआ है। तो ये दूसरा बॉन्ड कौन सा हो गया पाई, इनमें भी एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है पाई, इनमें भी एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है पाई। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिग्मा बोलो चाहे इसको सिग्मा बोल दो, एक बंद सिग्मा। तो टोटल देखो कितने सिग्मा 3 सिग्मा बंद टोटल कितने हैं 3, और पाई बंद भी कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों 3। ऐसे सिग्मा और पाई बंदों की संख्या निकाल ली जाती है। एक और एग्जांपल बच रहा है N2, देखो वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट में बातें कर लेते हैं, समझ में जिनको आना है उनको यहीं से आ गया होगा कि कहानी क्या है। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। अब देखो इनमें से ये एक बॉन्ड, कोई सा भी एक बॉन्ड सिग्मा है, क्योंकि 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनता है मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा, तो एक सिग्मा है। और ये दोनों अब पाई है, सिग्मा एक ही बन सकता है, बार बार बोल रहा हूं सिग्मा एक ही बन सकता है, उसके बाद पाई, उसके बाद कौन सा पाई। तो ये बॉन्ड कौन सा है पाई, और ये बॉन्ड भी कौन सा है पाई। तो बताओ नाइट्रोजन के पास में कुल कितने सिग्मा बराबर नाइट्रोजन के पास में 1 सिग्मा, पाई बराबर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पाई बराबर बताओ 2 पाई 1 सिग्मा। आ रहा है समझ में। चलो एक और कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में विराम देते हैं वीडियो को। बेंजीन नाम सुना है प्यारे बच्चों। बेंजीन क्या होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है C6H6। जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और देखो एक मजे की बात, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक से कई गुना बेटर है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं, सर ऑर्गेनिक नहीं आती है क्या ऑर्गेनिक नहीं आती है क्या। अरे जिस दिन हम ऑर्गेनिक में कूदेंगे तब आपको समझ में आएगी कि हमें ऑर्गेनिक कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, हम ऑर्गेनिक पढ़ा सकते हैं या नहीं। वेट एंड वॉच में एक दिन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, पूरी केमिस्ट्री एक दिन में नहीं पढ़ा सकता। और वो बच्चा क्या कुछ ऑर्गेनिक पढ़ लेगा जिसका बेस ही नहीं है, वो बच्चा क्या कुछ ऑर्गेनिक पढ़ेगा जिसकी बेस ही नहीं है। तो बेंजीन की बातें करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और जिस दिन मेरी ऑर्गेनिक शुरू होगी उससे पहले बेंजीन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बेंजीन के बारे में हर एक वो डीप बात की जाएगी कि बेंजीन क्या है, इसका अणुसूत्र ये होता है और इसकी संरचना क्या होती है वो बता देता हूं। इसका संरचना क्या होती है, देखो बेंजीन में प्यारे बच्चों होता क्या है, 6 कार्बन होते हैं, वो एक रिंग में होते हैं, ऐसे 6 कार्बन होते हैं यूं। हो गए 6, ठीक है। और अल्टरनेट कंडीशन पे डुअल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट कंडीशन पर क्या होता है डुअल बॉन्ड होता है, एक को छोड़कर एक। कोई कहेगा क्यों होता है, चलो पहले नहीं बनाता हूं। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और 6 के 6 हाइड्रोजन एक एक कार्बन को दे दो, बराबर का अधिकार है भाई साहब, बराबर है भाई, ये लठ बजाओगा बार अगर बराबर हाइड्रोजन ना मिला तो। ये लो 6 के 6 इसको क्या दे दिए गए हाइड्रोजन। अब मेरे को ये बताओ कार्बन की खास बात क्या है। देखो कहने को लोग ये भी कहेंगे कार्बन 4 बंद क्यों नहीं बनाता, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा इस वीडियो में कार्बन 4 बंद क्यों नहीं बना रहा था, कार्बन 3 ही बॉन्ड क्यों बना रहा है, एक साथ 3 बॉन्ड एक एटम के साथ। जैसे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड सुना है हमने, ट्रिपल बॉन्ड सुना है, ये क्यों नहीं सुना,
ये क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? जवाब देंगे हम, इसका भी हम जवाब देंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है, वेट करो थोड़ा सा, इसके बाद में उसी टॉपिक पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, अब कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 बंध बनाना जरूरी था। बंध बने कितने? 3। बंध बने कितने हैं? 3 ही बने हैं। तो सभी कार्बन के बंध कम पड़ रहे हैं, और कार्बन का सबसे अच्छा साथी कौन है? हाइड्रोजन ही होता है भाई साहब। अब कार्बन की मजबूरियां हो गई है कि वो आपस में डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो इस कार्बन ने, मान लो किसी ने भी, कोई कहेगा इनसे स्टार्ट कर लो, इन कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन के बंध गिनो, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, तो इसके पूरे हो गए। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3, इसके 3 और इसके भी 3, तो यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ नहीं, देखो 1 2 3 4 यहाँ बना दिया, तो उस कार्बन के बंध कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब यहाँ तो होता क्या है, इसमें अल्टरनेट कंडीशन पर डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट कंडीशन पर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और बेंजीन का लाइन डायग्राम क्या होता है? ये लाइन डायग्राम क्या होता है? शायद एक वीडियो में इसकी बात की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दिया जाता है और उसे लाइन डायग्राम द्वारा दिखाया जाता है। और एवरी एंड एंड एवरी बेंड आर कॉल्ड टू ए कार्बन एटम इन ए लाइन डायग्राम। शायद ये चीज बताई हुई है, और नहीं भी तो हम ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले इस चीज को क्लियर कर जाएंगे। ये बात है। तो इसका लाइन डायग्राम ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, ये इसका लाइन डायग्राम होता है, बेंजीन का लाइन डायग्राम होता है वो, ठीक है। हम इसी पे फोकस करते हैं ताकि हमारे पास में सिग्मा और पाई आए। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, पहला बॉन्ड सिग्मा। पहला बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। कितने सिग्मा कितने पाई वो देखना है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, सिग्मा। यहाँ भी एक ही बना है, सिग्मा। यहाँ भी एक ही बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के पास, सिग्मा। यहाँ भी कितने? एक ही है, सिग्मा। यहाँ भी कितने? एक है, तो सिग्मा। अब देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड ही है, तो ये भी कौन सा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सिग्मा। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड है, तो ये भी कौन सा हो गया? सिग्मा। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन 2 परमाणुओं के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, हमेशा सिग्मा बनता है। अब बताऊंगा इसका जवाब कि क्यों सिग्मा बनता है। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सिग्मा। ये चाहिए एक, मान लो यहाँ एक बॉन्ड है ना, वो दूसरा बॉन्ड पाई है, तो इनमें से भी एक सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कौन सा हो गया? पाई। और इनमें से भी एक सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कौन सा हो गया मेरे प्यारे लाडले बच्चों? पाई। गिनो, बेंजीन के पास में कितने सिग्मा कितने पाई? मैंने लिख दिया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बेंजीन के पास में कितने सिग्मा और कितने पाई, ताकि मेरे को समझ में आए आप सिग्मा और पाई बंदों को समझ पा रहे हो या नहीं। बेंजीन के पास में कितने सिग्मा कितने पाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बेंजीन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई। सवाल ये उठता है, क्यों 2 एटम के बीच में, क्यों 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है? पहला बंध सिग्मा ही क्यों बनता है? ही क्यों बनता है बताओ। पहला बंध 2 एटम के बीच में सिग्मा ही क्यों बनता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसके कितने सिग्मा और कितने पाई बेंजीन के। समझ में आ रहा होगा कैसे सिग्मा पाई पहचाने जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, पहला बंध हमेशा सिग्मा ही क्यों बनता है? भाई साहब, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई क्यों थी? बंध बना क्यों था? बंध बना क्यों था? स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। मैंने कहा है, मेरा ये वीडियो वही बंदा देखेगा जिसने 14A और 14B को अच्छे से देखा है। स्थायित्व के लिए क्या हुआ था? बंध बना था। अब सुनो, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? दोनों में से सिग्मा और पाई में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सिग्मा और पाई। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? 180, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? 65। भाई साहब, पाई बॉन्ड है वो 75 किलो कैलोरी ऊर्जा, 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देने पे टूट जाता है, सॉरी 65 किलो कैलोरी ऊर्जा देने पर टूट जाता है, और ये 180 पर। बताओ तो ज्यादा, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? ताप के प्रति दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? सिग्मा। दूसरी बात, सिग्मा ओवरलैपिंग होती है वो डीप होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग होती है वो डीप होती है। जितनी ज्यादा डीप ओवरलैपिंग उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत। और परमाणु तो खुद चाहता है कि मेरा बंध क्या बने? मजबूत, ताकि बंध टूटे ना टूटे तो मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो कंपाउंड हमेशा स्टेबिलिटी की ओर रहना चाहता है, तो वो पहला बंध हमेशा कौन सा बनाने की कोशिश करता है? सिग्मा। दुविधा क्या है? वो एक ही सिग्मा बना सकता है, एक ही। 1 ही, फिर उसकी मजबूरी होती है पाई बनाना।
क्योंकि पाई की संख्या 2 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 परमाणुओं के बीच में पाई मैक्सिमम कितने बन सकते हैं 2। सवाल उठता है 3 पाई क्यों नहीं बनते। चलो बात करते हैं 3 पाई क्यों नहीं बन सकते। यहां ऐसे बात करें, कार्बन है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ये बंद क्यों नहीं देखा, ये बताओ। ऐसा होता, देखो ये गलत है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां लिख देता हूं ये गलत है, क्योंकि भाई साहब दुनिया बड़ी, सॉरी, कुछ लोग इतने 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 ज्यादा गिर जाते हैं दूसरे को गिराने के लिए, वो वीडियो में से क्लिप काटते हैं केवल इस चीज की, आगे पीछे की नहीं, केवल इस चीज की कि देखो भाई साहब गलत पढ़ा रहा है बंदा। ठीक है, इधर देखो मैंने लिख रखा है कि ये चीज है ना वो गलत है, कार्बन कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। मैं रीजन दे रहा हूं, कारण दे रहा हूं, कारण क्या कारण है, देखो ओवरलैपिंग होती है। चलो एक चीज बताओ, क्या इन बंडों की संख्या का बॉन्ड लेंथ के साथ कोई संबंध है? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर, बंद कोटि बढ़ने पर बंद लंबाइयां घटती है, तो एटम क्या होते हैं, ज्यादा पास आते हैं। तो एटम पास आ रहे हो और बंद बनता है वो ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग लिमिट में हो सकती है मैक्सिमम 50%। 50% से ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो गई, 50% से ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो गई है, तो फिर दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते हैं और बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। होता क्या है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है ना तो बॉन्ड लेंथ घटती है, और अगर बॉन्ड लेंथ घटती है तो दोनों एटम के बीच की दूरियां घट जाती है। दूरियां घटने का मतलब एटम पास आ गए, एटम पास आ रहे हैं, इसका मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, और 50% से ज्यादा ओवरलैप कर नहीं सकते। क्योंकि जैसे जितने ज्यादा ये एटम पास आ जाएंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल करना शुरू कर देगा, प्रतिकर्षण करना शुरू कर देगा। तो ये चौथा बॉन्ड फॉर्मेट हो सकता है, बन सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। तो कार्बन स्टेबिलिटी कहाँ महसूस करता है, 3 में। कितने बंद में, 3 में, क्योंकि चौथा बंद बनते कार्बन की दूरियां इतनी कम हो जाती है कि वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपल शुरू कर देते हैं, और रिपल्सन प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ती है। और बंद बना क्यों रहा था, लो एनर्जी के लिए, कम करने के लिए बंद बना रहा था ऊर्जा, और प्रतिकर्षण हो रहा है तो ऊर्जा बढ़ रही है, तो स्टेबल कहाँ हुआ। 4 बंद में कार्बन क्या नहीं हो सकता, स्टेबल। तो 2 एटम के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड, 2 एटम के बीच में ए और बी, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड 3। अब 3 में से एक बॉन्ड कौन सा, सिग्मा, तो बच्चे कितने पाई, 2 ही बच्चे ना। 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 1 सिग्मा 2 पाई, कभी ये नहीं हो सकता 1 सिग्मा 3 पाई, कभी ये नहीं हो सकता 1 सिग्मा और 3 पाई। इट्स ओके, समझ में आया होगा। तो ये था सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जो कुछ छूटा हुआ था वो भी इसमें आ गया। आई होप कि हम एकदम समझ में आया होगा आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम एकदम डीप तक सिग्मा पाई वीबीटी कंप्लीट। अब वीबीटी में इससे बाहर एक टॉपिक बच रहा है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मैंने करवा दी है, डी पाई पी पाई और डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग बच रही है। देखो पी पाई बॉन्डिंग मैंने करवा दी है अपने वीडियो में। अब बच रहा है डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वीबीटी खलास, आगे की चीजें देखेंगे इसकी डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग।